जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर स्टैटिक जीके में तगड़ा स्कोर करना है तो आज का यह सेट आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे खतरनाक प्रश्न हैं जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और यूपी पुलिस जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं आज का सबसे दमदार स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट। जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारत के किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है जिसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। आपसे पूछा है कि भारत के किस राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है जिसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को पॉज किया करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करते रहिए, इससे आपका तैयार होता रहेगा। और बताइएगा लास्ट में कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस सही होने चाहिए। 15 प्लस सही है तो आपकी तैयारी बढ़िया है। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टामुडी लेक केरल में स्थित प्रसिद्ध बैक वाटर झील है। इसे रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। अष्टमुडी का अर्थ है 8 शाखाओं वाली झील। बाकी विकल्पों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के लिए प्रसिद्ध है। रामसर स्थल आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीजिंग चीन में स्थित है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। AIIB की स्थापना वर्ष जो है वह 2015 है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य एशिया में आधारभूत संरचना विकास को बढ़ावा देना। भारत AIIB का प्रमुख सदस्य देशों में शामिल है। बाकी विकल्पों की बात करें, संघाई हम लोग कल ही पढ़े थे। यहां पर NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है। मनीला में एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय है और जकार्ता में एशियन सचिवालय के लिए प्रसिद्ध है। AIIB में 100 से अधिक सदस्य देश हैं। चीन इसका सबसे बड़ा शेयरधारक है। भारत AIIB का भी सदस्य देश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 83 आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सदन के दोनों सदनों की अवधि से संबंधित है। लोकसभा की सामान्यतः अवधि जो होती है 5 वर्ष होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 81 जो दिया हुआ है विकल्प में लोकसभा की संरचना से संबंधित है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र बुलाने से संबंधित है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य वाली संख्या 250 है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध बक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में से एक है। यह भूटान सीमा के निकट स्थित है। यहां बाघों के साथ हाथी, गौर और उनकी पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो असम काजीरंगा और मानस के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। अच्छी ध्यान रखिएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध और गहरी झील है। आपसे पूछा है कि ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध और गहरी झील है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में स्थित है या उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरी झीलों में से एक है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 614 मीटर है या कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी क्षेत्र में स्थित है।
विश्व की सबसे गहरी झील क्या है? अभी हम लोग पढ़े थे, सुबह वाले क्लास में पढ़े थे। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो बैकाल झील है, जो कि रूस में है। ग्रेट बेयर झील भी कनाडा में स्थित है। कनाडा झीलों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थापित किया गया था? आपसे पूछा है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मेरिन नेशनल पार्क कहां स्थापित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैरिन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ यानी कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, या गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। या प्रवाल भित्तियां, समुद्री कछुए और डॉल्फिन जैसे जीव विविधता पाई जाती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है? आपसे पूछा कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है, जो सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि इस प्रश्न का राइट आंसर है। पीनियल ग्रंथि को शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है, या मेलाटोनिन हार्मोन का स्त्राव करती है। मेलाटोनिन सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। थायराइड ग्रंथि चयापचय नियंत्रित करती है, और अधविक्र ग्रंथि तनाव हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन नींद से संबंधित हार्मोन है। पीनियल ग्रंथि प्रकाश के प्रभाव में कार्य करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, दूधसागर जलप्रपात भारत के पश्चिमी घाट में किस नदी पर स्थित है, जो अभी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है? आपसे पूछा कि दूधसागर जलप्रपात भारत के पश्चिमी घाट में किस नदी पर स्थित है, जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मांडवी नदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूधसागर फॉल्स गोवा में स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात है, या मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 310 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो लगभग 310 मीटर। इसका नाम दूधसागर इसके दूध जैसी सफेदी जलधारा के कारण है। बाकी विकल्पों की बात करें तो शरावती नदी जो है, शरावती नदी जोग जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। वारही नदी कर्नाटक क्षेत्र में संबंधित है। जुआरी नदी गोवा की दूसरी प्रमुख नदी है। दूधसागर जलप्रपात पश्चिम घाट में स्थित है, या भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से शामिल है। बाकी याद रखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान की उद्देशिका कहलाती है। इसमें भारत के संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। प्रस्तावना संविधान के मूल आदर्शों और उद्देश्यों को दर्शाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का विचार लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। कनाडा से संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन से जोड़े गए, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? आपसे पूछा कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल का अध्ययन, एल्गी का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है, यानी कि एल्गी का अध्ययन किया जाता है। शैवाल जलीय पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ये ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्री शैवाल से आयोडीन और अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन जो ऑप्शन है दिया हुआ है माइकोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाया जाता है, और विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। नीले हरे शैवाल वास्तव में साइनोबैक्टीरिया होते हैं। शैवाल खाद्य और औद्योगिक उपयोग में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला
प्रश्न क्या पूछा है आपसे अगला प्रश्न पूछा कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत यानी कि सिक्किम में स्थित है। भारत के राज्य सिक्किम में कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई लगभग 8,586 मीटर, कितनी तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है लगभग। या विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, या भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है और माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा भी कहा जाता है, सागरमाथा के नाम से जाते। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर लगभग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, या इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके तहत रिट जारी की जाती है, या संविधान के भाग 3 में शामिल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। असम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है, या भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, या नीलाचल पहाड़ी पर स्थित है। या यहाँ अंबुबाची मेला प्रसिद्ध है। कहां पर होता है अंबुबाची मेला, तो गुवाहाटी में होता है। गुवाहाटी असम में है। या देवी शक्ति को समर्पित मंदिर है। और असम की बात करें तो यहाँ इसकी राजधानी भी ध्यान रखिए, राजधानी बहुत लोग गलत करके आते हैं, गुवाहाटी टिक कर आते हैं, परंतु इसकी जो राजधानी है वह दिसपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हाल ही में बनेंगे वो बनेंगे आपके हेमंत बिस्वा शर्मा, क्योंकि हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ और भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई से ठाणे के बीच में। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस प्रश्न को। भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल कब, तो 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली रेलगाड़ी जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, या मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक चली। इस ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसमें 14 डिब्बे थे। इन्हें 3 इंजनों ने खींचा था, साहिब, सिंध और सुल्तान। इस समय जो गवर्नर था वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह चला था। अब ये भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। आपसे पूछा है कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी, या उड़ीसा में स्थित है, या भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में से एक है। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, या सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएफसी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। ओजोन दिवस भी ध्यान रखें, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा गीत गोविंद के रचयिता कौन है। आपसे पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयदेव इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। यह राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित संस्कृत काव्य
काव्य है। इसका भारतीय संगीत और नृत्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। गीत गोविंद 12 सगों में विभाजित है। उड़ीसा की सांस्कृतिक परंपरा में इसका विशेष संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछा है कि कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रंगीन वेशभूषा और मुख्य सज्जा विशेष होती है। यह मुख्य रूप से धार्मिक कथाओं पर आधारित होती है। कथकली में अभिनय और भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व है। इस पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकार प्रस्तुत करते हैं इसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। आपसे पूछा है कि पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है। यह सूर्य देवता को समर्पित त्योहार माना जाता है। इसे जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है। पंजाब में इसी समय लोहड़ी और मकर संक्रांति मनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। महात्मा गांधी होगा, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक भारत के इतिहास और संस्कृति पर आधारित है। नेहरू ने इसे अहमदनगर किले में जेल के दौरान लिखा था। यह पुस्तक 1946 में प्रकाशित हुई थी। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम लोग आज ही से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि आने वाले समय में आपका एनटीपीसी का एग्जाम चल भी रहा है और ग्रुप डी के एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिक जीके एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है आपके रेलवे एग्जाम के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग संकलित करेंगे और आपको ये प्ले लिस्ट में मिल भी जाएगा। आप ये जो सारे प्रश्न हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।